देखिए, अरावली एक 250 करोड़ साल पुराना एक फोल थ्रस्ट बेल्ट है। जैसे कि हम लोग आजकल हिमालय को देख रहे हैं, हिमालय भी एक फोल थ्रस्ट बेल्ट है, लेकिन वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि 60 मिलियन ईयर्स सिर्फ है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि अरावली भी एक फुल थ्रस्ट बेल्ट है हिमालय की तरह, लेकिन वो हिमालय से 4 गुना या आप कह सकते हैं 5 गुना ज़्यादा पुराना है। मतलब जितना हिमालय एक को हम देख रहे हैं, अगर हिमालय का मैं बोलूँ फाउंडेशन या हिमालय जब स्टार्ट हुआ था, वो 50 से 60 मिलियन ईयर्स के बीच, लोग कहते हैं कि 55 मिलियन ईयर्स के आसपास हमारा हिमालय बनना स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर आप अरावली की बात करें तो वो सिर्फ 250 करोड़ नहीं, रादर उससे भी पुराना अरावली का एज मिलता है कि उस टाइम पे अरावली पर्वतमाला बनना स्टार्ट हुआ था। अब अरावली पर्वतमाला भी हिमालय की तरह ही इतना ही बड़ा और इतना ही सुंदर एक पर्वतमाला था, लेकिन अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 250 करोड़ साल की इरोशन के कारण बरसात हो, मतलब लैंड इरोशन जो हम मतलब जो पानी से हो सकता है, जो आप कह सकते हैं कि विंड या मतलब डायरेक्टली हवा से हो सकता है, धीरे धीरे 250 करोड़ साल की इरोशन के कारण वो अब छोटा हो गया है। लेकिन इतना छोटा नहीं कि लेंथ, अगर आप कहें कि लेंथ अरावली का लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है, जो गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट, मतलब आपके गुजरात के उत्तरी पार्ट से लेके आपका करीबन दिल्ली के आसपास या मतलब हरियाणा तक ये पूरा रेंज जाती है। उसमें कुछ कुछ जगह इसका जो हाइट है, जैसे माउंट आबू जो हाईएस्ट पीक है अरावली में, वो लगभग 1723 या 1724 मीटर के आसपास है, तो वो हाईएस्ट पीक है अरावली का। लेकिन और भी अरावली के बहुत सारे, ये जो पूरा पर्वत श्रृंखला है, ये जो पूरा पर्वतमाला है, इसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं जो कि 100 मीटर या 200 मीटर से कम भी हैं। ये 100 मीटर से कम है, कुछ कुछ है 80 मीटर के आसपास, कुछ कुछ है 90 मीटर के आसपास। तो इस किस्म के पर्वतमाले हमारे देश में होना हमारे लिए बहुत, मैं कहूँगा कि हम लोग भाग्यशाली हैं, इसलिए क्योंकि अरावली की अगर बात करें तो अरावली एक दीवार की तरीके से काम करता है और एक दीवार की तरीके से हमको बचाता है फ्रॉम द थर्ड डेजर्ट। जो थर्ड डेजर्ट जो है, जो रेगिस्तान है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, आप चाहे तो मतलब अगर बात करें लोकेशन की तो जैसलमेर और जैसलमेर के आगे वेस्टर्न पार्ट में जो थार डेजर्ट है, जो पाकिस्तान के पार्ट में भी जाती है। तो थार डेजर्ट और बड़ा हो सकता था और फैल सकता था अगर बीच में अरावली जैसा दीवार नहीं रहता। ये दीवार हो सकता है कहीं कहीं अब छोटे हैं, हिमालय जैसे ऊंचे नहीं है। द मेन रीज़न जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इट्स ओल्डर देन हिमालय, इसलिए वो अभी छोटा दिख रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो छोटा था। ठीक है, तो ये दीवार रहनी चाहिए एक मेरे हिसाब से। और ये दीवार सिर्फ आपके लोकल फॉरेस्ट हो या लोकल लाइवलीहुड के लिए हो, सिर्फ उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये दीवार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी दीवार पे अगर आप देखेंगे ऊपर से, एक तरफ आपका रेगिस्तान फैला हुआ है, दूसरी तरफ आपकी हरियाली फैली हुई है। तो अगर ये दीवार नहीं रहेगा, ये हरियाली एक दिन रेगिस्तान में ही बदलने वाला है। सर, कहा जा रहा है कि अरावली के जो पास है, जो पहाड़े हैं, उसके नीचे बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो मानव के लिए बहुत फायदेमंद, जैसे कॉपर हो गया, जल स्रोत के कारण हो गए, खनिज पदार्थ हो गए। क्या क्या है सर उसके अंदर अभी? देखिए, अरावली में ही नहीं, पूरे अगर हम पूरे देश की बात करें, देश के मतलब डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट पदार्थ पाए जाते हैं। उसमें से अगर अरावली की हम लोग बात करें, देन वहाँ पे कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, लेड पाया जाता है, जो कि लेड जो आजकल लेड का काफ़ी आप कह सकते हैं कि पॉपुलर हो गया है लेड, क्योंकि लेड बैटरीज में यूज़ होती है, आपकी ईवी व्हीकल्स में यूज़ होने लगा है, चाहे ईवी बाइक हो, चाहे ईवी गाड़ियाँ हो, तो इसमें भी लेड बैटरीज आपकी यूज़ होने लगे हैं। और इसको छोड़ के कहीं कहीं सिल्वर भी मिलता है, मतलब चांदी भी मिलती है।
बट ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि दोनों एस्पेक्ट से मैं इसको देखना चाहूँगा कि कहीं भी कोई भी पदार्थ है वो हमारे ही देश के, जैसे आप कह सकते हैं कि अगर पदार्थ है तो उसको निकाला जाए तो देश हित में काम आ सकता है। मैं इसको लेके दो ही बात करना चाहूँगा कि अरावली के नीचे अगर हमारे पदार्थ हैं, जैसे मैंने कहा कि कॉपर है, जिंक है, चांदी है, अगर इस टाइप के पदार्थ हैं, इसको निकाल के हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं। या तो इसको निकाल के हम लोग कहीं और ले जाके इसकी फैक्ट्रीज बना रहे हैं, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग के डेली लाइवलीहुड के लिए, या मतलब एनर्जी सेक्टर के लिए कि हमारे देश का एनर्जी सेक्टर चलता रहे। तो ये जैसे ज़रूरी है, मैं मानता हूँ कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्योंकि अचीव करना चाह रहे हैं कि हम लोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं कि हमको अभी विकसित भारत तक पहुंचना है 2047 तक। तो विकसित भारत बनने के लिए हमको डेफिनेटली एनर्जी सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा कि हमको बाहर से एनर्जी ना खरीदना पड़े, हमको बाहर से एनर्जी ना लाना पड़े, हम अपने में ही एनर्जी डेवलप कर सकें और अपने से ही हम अपने आप को विकसित कर सकें। तो उस एनर्जी के लिए पदार्थ तो डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन ये भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि पदार्थ जो हम लोग निकालना चाह रहे हैं एट व्हाट कॉस्ट। एट व्हाट कॉस्ट मतलब अगर वो पहाड़ हम लोग हटा दे तो पदार्थ तो हमको मिल जाएगा, हम उससे गाड़ियाँ बना सकते हैं, हम उससे एरोप्लेन बना सकते हैं, हम उससे सैटेलाइट बना सकते हैं, हम उससे घर के सामान भी बना सकते हैं। लेकिन वो जो मैं कह रहा था कि अरावली एक दीवार की तरह बैठा है, एक तरफ हरियाली है, एक तरफ रेगिस्तान है। अगर इस दीवार को आप सिर्फ कॉपर, जिंक या चांदी के लिए अगर आप कंप्लीट हटा दें, देन उसके बाद जो डेजर्टिफिकेशन होगा, जो हरियाली धीरे धीरे घटती रहेगी, डेजर्ट बढ़ता रहेगा, उसके कारण उस एरिया या उस रीजन के लोगों को जो हानि पहुंचेगी वो हम कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो किसी एक जगह को बेहतर करने के लिए किसी दूसरे जगह को बर्बाद कर देना, ये हम लोगों को बार बार सोचना चाहिए कि ये सच में ये करना कितना अच्छा होगा। और सिर्फ ये बात मतलब हम इंसानों की नहीं है, ये बात है हम इंसान छोड़ के और भी इतने सारे जो स्पीसीज़ हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, पौधे हैं, बहुत मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं अरावली में। तो अगर हम लोग ये सारे प्लांट्स, ये सारे जीव जंतु हम लोग हटा दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ हम एक तरफ तरीके से कहा जाए तो इस लालच में कि बायोडाइवर्सिटी रहे ना रहे, हमको पदार्थ मिलनी चाहिए, इस लालच में हम एक तरीके से हमारा फ्यूचर हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं।